दिल्ली सरकार ने साफ संकेत दे दिए हैं कि प्रदूषण फैलाने वालों को अब किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और जरूरत पड़ने पर अदालत का सहारा भी लिया जाएगा। राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, निर्माण गतिविधियों से उठने वाली धूल और खुले में कचरा जलाने जैसी गतिविधियों ने हालात को गंभीर बना दिया है। सरकार का मानना है कि बार बार चेतावनी देने और नियम बनाने के बावजूद कई एजेंसियां, ठेकेदार और औद्योगिक इकाइयां प्रदूषण नियंत्रण के उपाय अपनाने में लापरवाही बरत रही हैं। ऐसे में उन पर लगाए गए जुर्माने का भुगतान भी नहीं किया जा रहा, जिससे प्रशासनिक कार्रवाई कमजोर पड़ जाती है और प्रदूषण फैलाने वालों के हौसले बुलंद रहते हैं। इसी पृष्ठभूमि में दिल्ली सरकार अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रही है ताकि जुर्माना वसूली को कानूनी मजबूती मिल सके। सरकार का तर्क है कि यदि आर्थिक दंड सख्ती से लागू किया जाए तो न केवल एजेंसियां जिम्मेदारी समझेंगी बल्कि शहर में प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों को भी गति मिलेगी। अदालत से अनुमति मिलने पर जुर्माने की वसूली बाध्यकारी हो जाएगी और बार बार नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई संभव होगी। यदि कदम उन सरकारी विभागों और निजी संस्थाओं को भी जिम्मेदार बनाएंगे जो अब तक नियमों को हल्के में लेते रहे हैं। दिल्ली जैसे घनी आबादी वाले शहर में प्रदूषण केवल स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां भी पैदा करता है। अस्पतालों पर बोझ बढ़ रहा है, बच्चों और बुजुर्गों में सांस संबंधी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं और जीवन की गुणवत्ता गिर रही है। ऐसे में सख्त कानूनी कार्रवाई को कई विशेषज्ञ आवश्यक कदम मान रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि केवल जुर्माना पर्याप्त नहीं होगा बल्कि प्रदूषण के स्रोतों पर दीर्घकालिक समाधान, स्वच्छ तकनीक को बढ़ावा, सार्वजनिक परिवहन मजबूत करने और जागरूकता बढ़ाने जैसे कदम भी समानांतर रूप से जरूरी है। कुल मिलाकर दिल्ली सरकार का अदालत जाने का फैसला एक सख्त संदेश देता है और अब प्रदूषण पर समझौते की गुंजाइश नहीं है। जुर्माना वसूलना सिर्फ राजस्व का मामला नहीं बल्कि जनता के स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा का मुद्दा है। इसलिए इसे कठोरता से लागू करना समय की मांग बन चुका है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या केवल जुर्माना लगाना ही समस्या का समाधान है? जुर्माना निश्चित रूप से एक सख्त संदेश देता है और लापरवाह एजेंसियों और प्रदूषण फैलाने वालों पर नियंत्रण का प्रभावी तरीका भी है। इससे जिम्मेदारी तय होती है और नियम तोड़ने वालों पर आर्थिक दबाव बनता है। अदालत का सहारा लेकर सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जुर्माना अब सिर्फ कागजों का मामला नहीं रहेगा बल्कि कानूनी रूप से वसूला जाएगा। यह कदम उन सरकारी विभागों और निजी संस्थाओं को भी अनुशासित कर सकता है जो अब तक कार्रवाई से बचते रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि केवल दंडात्मक कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। प्रदूषण के स्रोतों पर दीर्घकालिक समाधान जरूरी है। बेहतर सार्वजनिक परिवहन, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा, औद्योगिक उत्सर्जन पर सख्त नियंत्रण, हरित क्षेत्रों का विस्तार, कचरा प्रबंधन सुधारना, धूल नियंत्रण के स्थायी उपाय और जन जागरूकता बढ़ाना उतना ही महत्वपूर्ण है। सरकार की नीतियों के साथ जनता, उद्योग, नगर निगम और अन्य एजेंसियों की समान भागीदारी भी जरूरी है क्योंकि प्रदूषण किसी एक विभाग की समस्या नहीं बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी है। कुल मिलाकर दिल्ली सरकार का जुर्माने को अनिवार्य बनाने का फैसला कड़ा और आवश्यक कदम माना जा सकता है। यह प्रदूषण रोकने के प्रयासों को मजबूती देगा, लेकिन इसके साथ व्यापक और दीर्घकालिक रणनीतियां भी उतनी ही जरूरी है ताकि दिल्ली की हवा सच में साफ हो सके और लोगों को सुरक्षित जीवन मिल सके।